नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि सर ये डेट ऑफ बर्थ का लफड़ा क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको डिटेल से। आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना है। तो दोस्तों, जैसे कि कट ऑफ आई थी, कट ऑफ जैसे कि आपके सामने है कि जनरल की 133 कट ऑफ गई है। कितनी गई है दोस्तों? 133 कट ऑफ गई है जनरल की। ये देख सकते हो 133 कट ऑफ गई है जनरल की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है दोस्तों 129 और ओबीसी गई है 131, एमबीसी गई है 117 और एससी की 125। दोस्तों, ये कट ऑफ लास्ट कट ऑफ गई है कि 133 जिसके नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन सामने दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ क्या है? जैसे कि एक जनरल की कट ऑफ गई है 133, लेकिन सामने दिखाई दे रहा है कि 133 कट ऑफ गई है, 133 नंबर जिसके आ रहे हैं और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1995 यानी 13/4/1995 है, उससे पहले की है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, उनका ही सिलेक्शन हुआ है। अगर 13/4/1995 या फिर 14 अप्रैल 1995 होता उसका, तो दोस्तों उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये लफड़ा क्या है डेट ऑफ बर्थ का दोस्तों, इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आपने देखा हुआ कि स्कूल के अंदर 10 लोगों के समान अंक आ जाते हैं। मान लीजिए 10 लोगों के 90-90 अंक आ जाते हैं। कितने दोस्तों? 90-90 अंक 10 लोगों के आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो रैंक है ना वो समान आ सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ का ये होता है, जैसे कि जनरल की कट ऑफ गई है दोस्तों कितनी? 133। मतलब 134, 135, 136 जिनके नंबर है इतने, उनका तो सबका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ जो निर्भर करेगी दोस्तों, वो लास्ट जो कट ऑफ गई है 133 पर। जिन लोगों के 133, 133, 133 मतलब जनरल के अंदर बता रहा हूँ मैं, ओबीसी के अंदर 131, ईडब्ल्यूएस का 129। तो दोस्तों जनरल को लेके चल रहा हूँ मैं। जिन लोगों के 133, 133, 133 नंबर आ रहे हैं ना, तो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों उन्हीं पर लागू होगी। अब लफड़ा क्या है कि डेट ऑफ बर्थ के कभी आपने सुना होगा दोस्तों, कभी सुना होगा कि मेरे नंबर में कट ऑफ में आ गया था, मेरे 133 नंबर थे और 133 ही कट ऑफ गई थी, लेकिन मैं डेट ऑफ बर्थ की वजह से रह गया। इसका कारण क्या है दोस्तों? ये तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि मान लीजिए स्कूल के अंदर तो क्या होता है कि 5 लोगों के 90-90 नंबर आ जाते हैं 100 में से, तो उनको समान रैंक मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मान लो दोस्तों कि सरकार ने 1000 वैकेंसी निकाली है। अब क्या होता है कि जैसे कि उनको मान लीजिए 995 सीट ले ली उन्होंने। भाई 995 तो मतलब 134 कट ऑफ, 135, 136 जिनके इतने नंबर आ रहे उनको ले लिया 995। अब क्या होता है दोस्तों, मान के चलो 10 लोग हैं जिनके 10 लोगों के 133 मार्क्स आ रहे हैं, 10 लोगों के 133 मार्क्स आ रहे हैं। अब क्या होगा दोस्तों, अब अगर 10 के 10 लोगों को ले लिया जाए तो ये दोस्तों ये जुड़ करके दोस्तों ये हो जाएगी 1000, 1005। लेकिन सरकार ने वैकेंसी तो सिर्फ 1000 ही निकाली। अब 5 लोग को ज़्यादा ले नहीं सकती। अब सरकार दोस्तों करेगी क्या इसके अंदर? अब 133 मार्क्स 10 लोगों के आ रहे हैं, तो उनमें से सरकार को 5 स्टूडेंट्स को ही लेने हैं। तो अब कैसे क्या करेगी, कैसे वो वरीयता देगी, किसको वरीयता देगी? तो दोस्तों इसमें उन लोगों को वरीयता पहले देगी जिनकी आयु ज़्यादा है, जिनकी एज ज़्यादा है। अब सरकार डेट ऑफ बर्थ से चेक करेगी किसकी आयु ज़्यादा है। मान लीजिए 10 लोगों के 133 मार्क्स आ गए, 134, 135, 136 इनके तो सबका सिलेक्शन हो गया। लेकिन लास्ट कट ऑफ 133 है, अब बंदे हैं 10। अब इनमें से सरकार को 5 ही लोग लेने हैं, तो वो लेगी कैसे? उनमें से 5 लोगों को आयु के आधार पर लेगी कि जिसकी आयु अधिक होगी उसको पहले लेगी। अब जैसे कि दोस्तों अब आयु के अकॉर्डिंग क्यों लेते हैं? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि भर्ती जब निकलती है तो 40 साल तक लोग क्या करते हैं, 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट्स की 21 साल है और दूसरे की है 39 साल। अब क्या होता है कि सरकार ये सोचती है कि जिसकी 39 साल हो चुका है, जो स्टूडेंट्स 39 साल का हो चुका है, उसको आगे मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने का। मतलब 40 साल तक लास्ट है वो
21 साल का है, अब ये सरकार ये सोचेगी अब ये 21 साल का, ये आगे तैयारी कर सकता है, ये फॉर्म भर सकता है। इसी वजह से दोस्तों सरकार उसको पहले लेगी जिसकी आयु ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके अंदर ये लफड़ा दोस्तों आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसको पहले लेगी सरकार। और ये जो डेट ऑफ बर्थ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी जो लास्ट कट ऑफ गई है दोस्तों उस पर। जैसे कि जनरल के अंदर 133 कट ऑफ गई है। जनरल के अंदर कितनी कट ऑफ गई दोस्तों? 133 कट ऑफ गई है, ये देख सकते हो आप। जनरल के अंदर गई दोस्तों 133 कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस की गई है 129। अब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के अंदर मतलब ईडब्ल्यूएस की सीट मान लीजिए 500 सीट है, उनमें से 130 से ऊपर मतलब 129 से ऊपर जिनके नंबर आए उनको तो सबको ले लिया गया। और 500 सीट में से मान लीजिए 495 सीट ले ली उन्होंने। उसके बाद क्या होता है कि 129 नंबर मान लीजिए 10 लोगों को आ रहे हैं। अब सरकार क्या करेगी, 129 में से 5 लोगों को तो लेना है उनको। अब सरकार 5 लोगों को लेना है तो वो ये देखेगी, ये चीज़ देखेगी डेट ऑफ बर्थ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको पहले लेगी। तो 5 लोगों को डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग लेती है वो। इसलिए दोस्तों काफ़ी लोग क्या होते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से रह जाते हैं, क्योंकि वो लास्ट कट ऑफ पे रहते हैं। क्योंकि उनका जैसे कि किसी का जनरल के अंदर 133 कट ऑफ गई है तो उनका 133 मार्क्स आते हैं, लेकिन क्या होता है वो डेट ऑफ बर्थ से रह जाते हैं क्योंकि आयु कम की वजह से। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनानी है तो ज़रूर बताना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू।